भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल में एकांत को जो रही सदा, निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती। बताइए आप, अध्यात्म के नए कौन से हैं? द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, ये अध्यात्म के नए हैं। अध्यात्म के नए हैं, निश्चय और व्यवहार अध्यात्म के नए हैं, और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक आगम शैली के नए। जैसे समय सार आदिक में आप देखो ज़्यादा आपको निश्चय व्यवहार का प्रयोग मिलेगा, और अन्य आगम ग्रंथों में जैसे प्रवचन सार आदिक में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक का मिलेगा। बेटे एक लाइट जलाओ यहाँ की। ठीक है, तो हमने चर्चा कर ली थी। अब अपना मूल विषय प्रारंभ होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्यायवाची नहीं है, लेकिन उनके निकट होने की वजह से ऐसा मतलब कल्पना भी की गई है कि आना निश्चय नए द्रव्यार्थिक है, समन्वय बिठाने की कोशिश की गई है। समय सार जी में आपको निश्चय और व्यवहार की मुख्यता से कथन मिलेगा, क्योंकि अध्यात्म शैली है। ठीक है, प्रवचन सार में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ऐसा मिल रहा है, आगम शैली की मुख्यता है। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, आइए, निश्चय और व्यवहार मेन टॉपिक है अपना, और पूरा पढ़ेंगे इसको हम तसल्ली से, क्योंकि बहुत उपयोगी विषय है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा खुलासा किया है। आइए, निश्चय व्यवहार, उसका स्वरूप और उसका विषय क्या है। दिगंबर जैन समाज में, बेटा आप देखो ना किताब में, फटाफट कंसंट्रेट करो, किताब खोलो। दिगंबर जैन समाज में निश्चय और व्यवहार आज के बहुचर्चित विषय हैं। नयों के नाम पर आज भी जो चर्चा होती है उसमें निश्चय व्यवहार ही मुख्य विषय रहते हैं। निश्चय और व्यवहार आज शास्त्रीय चर्चा के ही विषय नहीं रहे, अपितु उनके नाम पर पार्टियां भी बन गई हैं। शिविरों की चर्चा भी आज जन साधारण के द्वारा, ये निश्चय वालों का शिविर है, व्यवहार वालों का शिविर है। जब ये डॉक्टर हुकुमचंद भारल साहब ने पुस्तक लिखी थी, उस समय समाज में निश्चय व्यवहार का बड़ा चक्कर था। मैंने ये किताब भी उन्होंने 79 में लिखी थी, मैंने हमारे पैदा होने से भी पहले, यानी लगभग 50 साल पुरानी बात है ये। ठीक है, उस समय समाज में जब गुरुदेव का उदय हुआ तो बहुत आपस में वाद विवाद चले, है ना, क्योंकि ऐसी बात कभी लोगों ने सुनी नहीं थी। लोग अकेले क्रियाकांड में ही धर्म मानते थे, लेकिन जब गुरुदेव का उदय हुआ तो उन्होंने कहा क्रियाकांड में धर्म नहीं। तो ये बात लोगों को हजम नहीं हुई आराम से। ठीक है, फिर निश्चय ने और व्यवहार ने की चर्चा प्रारंभ हुई, तो उसमें बहुत यही हाईलाइटेड विषय थे। लोग कहते हैं निश्चय वालों का शिविर व्यवहार वालों का शिविर लग रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो चर्चा कभी विद्वानों की गोष्ठियों तक में ना होती थी, समझ गए, निश्चय नय और व्यवहार नयों की, आज जन जन की वस्तु बन गई है। इसका एकमात्र श्रेय यदि किसी को है तो श्री कांजी स्वामी को है, जिन्होंने जनोपयोगी जिनागम की इस अद्भुत प्रतिपादन शैली को घर घर तक पहुंचा दिया। यद्यपि निश्चय व्यवहार की शैली में निबद्ध जिनागम का अध्ययन, मनन और चर्चा आज सारा समाज करने लगा है। यह एक शुभ लक्षण है कि लोग चर्चा तो करनी प्रारंभ करें, तो चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आएगी बात। किताबें तो खुली, लेकिन साथ साथ एक अशुभ प्रवृत्ति भी पनपने लगी है। वो ये है कि कलह प्रिय दिगंबर जैन समाज पहले से ही गांव-गांव में अपने व्यक्तिगत राग द्वेषों के कारण गुटों में विभक्त है। अलग अलग पक्ष हैं एक एक गाँव में भी, और निरंतर किसी न किसी बात को लेकर लड़ता झगड़ता रहता है। अब वे ही गुट निश्चय और व्यवहार के नाम पर भी लड़ने लगे और अपनी व्यक्तिगत कषायों को
निश्चय व्यवहार के नाम से व्यक्त करने लगे। कषाय तो हैं व्यक्तिगत, लेकिन उन्हें लड़ने का एक माध्यम मिल गया। तथा कुछ निहित स्वार्थी लोग निश्चय व्यवहार की तात्विक चर्चा को सड़कों पर लाकर उत्तेजना फैलाकर अपने स्वार्थ की सिद्धि में संलग्न हो गए। माने झगड़े को और हवा देने लगे कि देखो साहब, पूजा में धर्म नहीं है, व्रत उपवास में धर्म नहीं है, देखो नया धर्म आया, ये निश्चय वाले कहते हैं। जन सामान्य तो अभी निश्चय व्यवहार का सही स्वरूप समझ नहीं पाया है, अतः उन्हें भड़काने में इन्हें कभी कभी और कहीं कहीं सफलता भी मिल जाती है। समाज में शांति बनी रहे और निश्चय व्यवहार शैली में निबद्ध जिनागम का मर्म जन जन तक पहुंच सके, इसके लिए निश्चय व्यवहार नयों का स्वरूप संपूर्ण समाज समझे, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने उस टाइम की नीड थी। डॉक्टर साहब ने इसलिए अपने प्रवचन व्याख्यान प्रारंभ किए निश्चय व्यवहार पर, और फिर साथ साथ उसे अपने नोट्स बनाते रहे तो पुस्तक बन गई। हाँ, जिनागम की ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्विवाद प्रतिपादन शैली, अंडरलाइन करो, निर्विवाद प्रतिपादन शैली। आप नयों के माध्यम से जो प्रतिपादन करते हैं उसमें कोई विवाद नहीं आता, क्योंकि आप बाकी अपेक्षाओं को गौण करके एक को मुख्य करते, निराकरण नहीं करते। तो प्रश्न बन जाएगा, नयों के द्वारा वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन, नयों के द्वारा वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन क्या लिखा? नयों के द्वारा वस्तु के प्रतिपादन को निर्विवाद प्रतिपादन शैली क्यों कहा जा सकता है? निर्विवाद प्रतिपादन शैली क्यों कहा जा सकता है? 2 नंबर का 2 मार्क्स लिख लो, उत्तर उसी हिसाब से देना ना। हाँ जी, समझ गए आप निर्विवाद प्रतिपादन शैली क्यों? क्योंकि हम मुख्य गौणता से कथन कर रहे हैं, ना कि किसी का निषेध करके। हाँ, लिखने के 2 नंबर नहीं है, दिमाग लगा के उसका सही उत्तर देने के नंबर हैं। हाँ जी, हाँ। तो ये निर्विवाद प्रतिपादन शैली व्यक्तिगत स्वार्थों और सामाजिक राजनीति में ना उलझकर उपेक्षित ना हो जाए, इसलिए जिनागम के परिप्रेक्ष्य में इसका सब प्रमाण गंभीरतम विवेचन अपेक्षित है। माने लोग सामाजिक और राजनीति उसमें अटक कर इसके स्वरूप का समझने से ही न रह जाए, इसलिए हम जो चर्चा करेंगे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में नहीं, व्यक्तिगत स्वार्थों से नहीं, हम कैसे करेंगे? जिनागम के परिप्रेक्ष्य में। माने जिनागम क्या कहता है, इसलिए अब इस पर विस्तार से चर्चा। अब देखिए, कुछ परिभाषाएं आपको याद रखनी है इसमें। आइए, नए चक्र में माइल धवल आचार्य क्या कहते हैं निश्चय व्यवहार की परिभाषा? जोशीय भेदुव्यारम धम्माणं कुणै एकवत्थुस्स सोवहारो भणियो
विवरीयो निश्चयो होई। बस ये परिभाषा जरूर याद कर लेना, अंडरलाइन कर लो, इसको याद कर लेना। क्या कह रहे हैं? जो सीय भेद उभयारम, जो भेद और उपचार करता है किसमें? धम्माणम, धर्मों में। कुणई मैंने करता है एक वस्तु से, यानी एक वस्तु के धर्मों में क्या करता है? कथनचित भेद और उपचार करता है, वो व्यवहार भणियों मैंने कहा गया है। तो व्यवहार का काम क्या आपने लिखा था ना एक दिन, भेद करता है। तो मैंने कहा भेद नहीं, भेद भी करता है और अभेद भी करता है। जहाँ भेद है उन्हें मिलाकर एक कहता है, अभेद किया। जहाँ अभेद अखंड वस्तु है उसमें भेद करता है। तो अलग अलग चीज़ों को मिलाकर एक कहता है, उसको कहते हैं उपचार। अथवा है तो अन्य वस्तु, उसे कहता है अन्य वस्तु का, ये भी उपचार। और भेद क्या होता है? एक अखंड वस्तु, उसमें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसे भेद करके समझाता है, यानी सद्भूत व्यवहार। तो भेद करने का है, भेद को क्वालिटी कैसे कहेंगे? टाइप भी नहीं कहेंगे। माने वस्तु अखंड है, उसको खंड खंड करके समझाता है, तोड़ तोड़ के समझाता है। जैसे बॉडी पार्ट्स है ना, आपने बच्चों की उसमें फर्स्ट क्लास में देखा होगा, तो पूरे ऐसे बॉडी पार्ट समझ में नहीं आते तो उसको तोड़ तोड़ के समझाते हैं। खाली चित्र बनाया टंग का, ये टंग है। हाथ का चित्र बनाया तो ऐसे टुकड़े टुकड़े हैं क्या बॉडी पार्ट्स, लेकिन समझाते हैं ना स्पष्टता के लिए। ऐसी एक एक गुणों की तरफ से, पर्याय की तरफ से, धर्म की तरफ से भेद करके समझाते हैं। तो भैया परिभाषा एक बार दोबारा पढ़ो। जोशीय भेद उभयारम धम्माणम कुणई एक वत्थुस सोवहारो भणियो विवरीयो निश्चयो होई। अब इसके आधार से निश्चय नय की परिभाषा बताओ मुझे। लिखा ना विवरीयो, इससे विपरीत बताओ क्या बनेगी? अभेद और अनुपचार करता है। ठीक है, जो अभेद और अनुपचार करता है वो निश्चय, जो भेद और उपचार करे वो, ये याद रखना परिभाषा। ये गाथा याद कर लेना आप, आसान है। आइए आलाप पद्धति में भी कहते हैं अभेद अनुपचारतया वस्तु निश्चीयत इति निश्चयः, भेदो उपचारतया वस्तु व्यवहार्यत इति व्यवहारा। समझ में आ गई? जहाँ भेद और उपचार से वस्तु को समझाया जाए वो व्यवहार है, अभेद और अनुपचार निश्चय है। पंचाध्यायीकार क्या कहते हैं? लक्षण में कस्य सतो यथा कथंचित यथा द्विधा करणम व्यवहारस्य तथा व्यवहारस्य तथा स्यात् तदित्यर्था निश्चयस्य पुनः। जिस प्रकार एक सत का जिस किसी प्रकार से विभाग करना व्यवहार का लक्षण है और निश्चय नय का लक्षण उससे उल्टा है। आशाधर जी क्या कहते हैं? कर्ताद्या वस्तुनो भिन्ना येन निश्चय सिद्धये साध्यन्ते व्यवहारो सो निश्चयस्तद्भेद। जो निश्चय की प्राप्ति के लिए कर्ता कर्म करण आदि कारकों को जीव आदि वस्तु से भिन्न बतलाता है वो व्यवहार नय है, और अभिन्न देखने वाला निश्चय नय। देखो वस्तु स्वयं वस्तु की कर्ता कर्म करण संप्रदान होती है, लेकिन उनमें भेद करके समझाए वो व्यवहार, और अभेद करे सो निश्चय। कारक भेद की अपेक्षा बात की। नागसेन मुनि तत्वानुशासन में कहते हैं अभिन्न कर्तृकर्मादि विषयो निश्चयो नया व्यवहार नयो भिन्न कर्तृकर्मादि गोचरा। इसमें कारक की तरफ से दोनों परिभाषाओं में आशाधर जी ने भी कारक भेद की तरफ से व्यवहार कहा, और ऐसी नागसेन मुनि ने तत्वानुशासन में
आप भले गाथा ना याद रखो, लेकिन आप इतना तो कह सकते हो कि तत्वानुशासन में और आशाधर जी ने अपने शराब्दाचार में कारक भेद करने को एक अखंड वस्तु में, हाँ कारक भेद, ये कर्ता कर्म करण संप्रदान आदिक, ये कारक भेद होते हैं। आत्मख्याति में अमृतचंद्र आचार्य क्या कहते हैं, ये याद रखना भैया। आत्माश्रितो निश्चयनय पराश्रितो व्यवहार में, याद हो गया। यहाँ आत्मा का मतलब जीव नहीं है, यहाँ आत्मा का मतलब क्या है, माने जिस वस्तु का निरूपण कर रहे हो उसका निरूपण उसकी तरफ से करो, यानी स्वाश्रित। लिख लो, यहाँ आत्माश्रित का मतलब है स्वाश्रित कथन। हाँ, जैसे मानो हम मान लो ये बच्चे को समझा रहे हैं, तो हम ये कहें ज्ञप्ति का भाई है, ये पराश्रित कथन हो गया ना। समझना बेटा, हमने क्या कहा, ये ज्ञप्ति का भाई है, ये पराश्रित कथन हो गया, पर के आश्रय से किया कथन, ठीक है, व्यवहार नहीं हो गया। अब इसका कथन इसी की तरफ से करो, ये ज्ञानम जैन है, ये 5th क्लास में पढ़ता है, ये अच्छा बच्चा है, ये क्या हो गया, स्वाश्रित कथन। जैसे सफ़ेद कपड़े वाले बच्चे, सफ़ेद कपड़े वाले, तो कपड़ों की तरफ से निरूपण किया, पराश्रित निरूपण हो गया, समझ गए। ऐसे ही आत्मा का मनुष्य आदि पर्याय की तरफ से कथन करना, गति की तरफ से कथन करना, संयोगों की तरफ से कथन करना, ये क्या हो गया, पराश्रित। समझ में आया। और उसके अपने गुण धर्मों की तरफ से निरूपण करना, स्वाश्रित कथन। याद रहेगी परिभाषा। भूतार्थ को निश्चय और अभूतार्थ को व्यवहार कहने वाले कथन भी बहुत मिलते हैं। अब आप देखो, हर एक टाइप की ना दो तीन परिभाषाएं दे रहे हैं, तो आपकी मिला के 5-6 परिभाषाएं बन जाएंगी। जैसे पहले वाली क्या थी आपकी, अभेद, अनुपचार, निश्चय, भेद और उपचार, लेकिन बताना पड़ेगा एक वस्तु के धर्मों में, वो भी कथनचित। सर्वथा करे तो नए नहीं, फिर वो व्यवहाराभास होगा। बात समझ में आ रही है। हाँ, पंडित टोडरमल जी ने, तो देखो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7वें अध्याय में टोडरमल जी ने जहाँ उभयाभासी की चर्चा की, वहाँ बहुत स्पष्टीकरण किया। आइए ये चारों परिभाषाएं याद करेंगे हम। सच्चे निरूपण को निश्चय और उपचरित निरूपण को व्यवहार कहते हैं। समझते हैं अब सच्चा निरूपण और उपचरित। उपचार की कई बार परिभाषा समझाई है हमने। उपचार झूठ नहीं होता। जैसे घर मेरा है, घी के घड़े को, माने मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना, ये उपचार है, और उसे मिट्टी का घड़ा कहना उदाहरण। समझ में आ रहा है। ये लिख लिया करो, छोटी छोटी चीज़ें फिर समझ में नहीं आती क्या होता है उपचार निरूपण। पहली परिभाषा किसको याद हुई, बोलो बेटा। आर्या, याद हो गया। अब आइए अगला, ये है, देखो ना कौन है इंटेलिजेंट, वो तो छोटी सी परिभाषा थी। एक ही द्रव्य के भाव को, बोलो, उस रूप ही कहना निश्चय नय है। माने जिस द्रव्य का जो भाव है उसे उस रूप कहना, ये निश्चय नय है। और उपचार से उक्त द्रव्य के भाव को, बोलिए, अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप कहना व्यवहार नय है। वो ऊपर वाली बात का खुलासा कर दिया। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना, ये निश्चय नय का कथन है। और घी का संयोग देखकर घी का घड़ा कहना, अच्छा किसी भी घड़े को घी का घड़ा कह दोगे क्या उपचार से, जिसमें घी हो उसके संयोग में। उपचार भी कहाँ लागू पड़ेगा, जैसे हमें उपचार से मनुष्य कहा, पंचेंद्रिय कहा, तो उपचार से एक इंद्रिय भी कह सकते हैं क्या, नारकी भी कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। लेकिन अपेक्षाओं से सब हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति की हरकतें ऐसी हों लड़ने मरने की, है ना, तो उसे नारकी भी कह सकते हैं। अरे तो नारकी है, लोग कह देते हैं ना कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, तो देखो इन बच्चों को कैसे कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, तो उपचार से कुत्ता कह दिया है।
मेंटल कह देते हैं ना, ये तो मेंटल है, तो उपचार से कह दिया कोई मेंटल थोड़ी है। समझ में आ रही है बात? हंस रहे हैं देखो बच्चे। क्या हुआ? किसी का नाम रख रखा है क्या? कोई नहीं, आपस में तो चलता रहता है बच्चों का। देखो उसका स्पष्टीकरण कर दिया ना। अच्छा देखो, निश्चय से घड़ा जो बनता है कुम्हार बनाता है कि मिट्टी बनाती है? लेकिन कुम्हार को कहा ना हमने उपचार से, तो डॉक्टर को कह दो उपचार से, तो वहाँ उपचार लागू नहीं पड़ेगा। उपचार भी कहाँ लागू पड़ेगा? उपचार का मतलब है थोड़ी जहाँ मर्जी जो मन में आए ठोक दो। समझ में आया? उसकी भी कीमत है। देवशास्त्र गुरु हमारे सम्यक दर्शन में निमित्त कारण है, तो उन्हें उपचार से सम्यक दर्शन का दाता कहा। ठीक है, मोक्ष मुक्ति भुक्ति दातार उपचार से कहा। क्या को गुरु कुदेव को भी कह दोगे क्या कि निमित्त तो कुछ करता नहीं है, तो जिस मर्जी को कह दो? ऐसा नहीं कह सकते। चलिए तीसरी बात, ये मुझे हूबहू ये शब्द याद होने चाहिए, मैं 5 नंबर में दूंगा। टोडरमल जी के अनुसार निश्चय व्यवहार का स्वरूप स्पष्ट करें। लिखो, पंडित टोडरमल जी के अनुसार निश्चय व्यवहार का स्वरूप लिखें, स्पष्ट करें। इन्होंने तो स्पष्ट किया है ना पूरा 4 पॉइंट्स में, एज इट इज 4 पॉइंट लिखने हैं आपने। नंबर दूंगा 5, 1 नंबर फ्री में गिफ्ट। अरे स्वस्ति वो एक चेक करा लिया तुमने? एक नंबर तुम्हारा शायद चेक किया समय सार में से देख के, कर लो। सीक्रेट है, लिखा बेटा? पंडित टोडरमल जी के अनुसार निश्चय व्यवहार का स्वरूप स्पष्ट करें, यानी मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वें अध्याय में दिया है। आइए तीसरा पॉइंट, जिस द्रव्य की जो परिणति हो उसे उसी की कहना निश्चय है, और उसे ही अन्य द्रव्य की कहने वाला व्यवहार है। देखो, जिस द्रव्य की जो परिणति हो उसे उसी की कहना। देखो हमने जैसे सामग्री चढ़ाई, पूजा की है ना, सामग्री चढ़ाई, तो मैंने सामग्री चढ़ाई, ये निश्चय न का कथन होगा कि व्यवहार न का? क्यों? ये तो पुद्गल की परिणति है, एक थाली का माल दूसरी थाली में डालना। ठीक है, आज खाना नहीं खाया तो मैंने आज उपवास किया, मैंने धर्म किया, तो शरीर की क्रिया को आत्मा की क्रिया कहे, व्यवहार न हो गया, और शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया कहे तो निश्चय न का कथन हो गया। देखो, किसी वस्तु का नाम, किसी द्रव्य का नाम, किसी भाव का नाम निश्चय न नहीं है, व्यवहार न नहीं है। निश्चय न और व्यवहार न ज्ञान में लगते हैं या फिर वाणी में लगते हैं। बात समझना बहुत गहराई से। ठीक है, 8 भेद तो समझ लोगे, लेकिन ये नहीं समझोगे तो उस 8 भेद का क्या आचार डालोगे? पहले स्वरूप को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है? कुछ समय नहीं है, बाकी चर्चा आप कल करेंगे। ये बस पॉइंट एक और पढ़ दूँ। व्यवहार ने क्या करता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है? स्वद्रव्य को, परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्य आदि को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। क्या क्या चीज़ें कहीं? स्वद्रव्य को, पहली बात। दूसरा, उनके भावों को। तीसरा, कारण कार्य आदि को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। और निश्चय न उन्हीं का यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता। जड़ की क्रिया का कर्ता आत्मा को कह दे, आत्मा की क्रिया का कर्ता जड़ को कह दे, है ना। आत्मा के भाव को पुद्गल का कह दिया, रागादि को, रागादि आत्मा में हुए उसको पुद्गल का कह दिया। ज्ञान आत्मा का, उसे शास्त्र का कह दिया, शास्त्र ज्ञान। समझ में आया? ये सब क्या है? व्यवहार का काम है। स्वद्रव्य परद्रव्य को बोलो, उनके भावों को व कारण कार्य आदि को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है।
और निश्चय नय उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में। तो पंडित टोडरमल जी ने स्पष्ट कर दिया इनका स्वरूप। तो निष्कर्ष नीचे लिख दिए। निश्चय नय का विषय अभेद है और व्यवहार नय का, बेटा देखो फटाफट उसका विषय बता रहे हैं। निश्चय नय सच्चा निरूपण करता है और व्यवहार नय, निश्चय नय सत्यार्थ है और व्यवहार नय, निश्चय नय आत्माश्रित कथन करता है और व्यवहार नय, निश्चय नय असंयोगी कथन करता है और व्यवहार नय संयोगी। निश्चय नय जिस द्रव्य की जो भाव या परिणति हो उसे उसी द्रव्य की कहता है और व्यवहार नय निमित्त आदि की अपेक्षा लेकर अन्य द्रव्य के भाव या परिणति को अन्य द्रव्य तक की कह देता है। निश्चय नय प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र कथन करता है और व्यवहार नय अनेक द्रव्यों को, उनके भावों को, कारण कार्य आदि को भी मिलाकर कथन करता है। तो इस प्रकार निश्चय और व्यवहार की विषय वस्तु और कथन शैली में मात्र भेद ही नहीं, विरोध दिखाई देता है। एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं ना, क्योंकि जिस विषय वस्तु को निश्चय नय अभेद अखंड कहता है, व्यवहार नय उसी में भेद बतलाने लगता है। जिन दो वस्तुओं को व्यवहार एक कहता है, निश्चय नय के अनुसार वो कदापि एक नहीं हो सकती। गाथा आपको याद है, बोलो। व्यवहारिणो भासदी जीवो देहो यहवदि खलु एको न दुनिच्छयस्य जीवो देहो यकदा विएकट। ज्ञानम याद है? याद तो करी थी बेटा, सुनाई थी मेरे को, पेपर में आई थी ये, पेपर से पहले याद की थी। समझ गए? तो अपोजिट कथन करते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज हो गया अपना, काफ़ी विषय हो गया इस हिसाब से। जा वाणी के ज्ञान से सूझे